अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था कि ईश्वर सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये बतलाया था कि सांसारिक सृष्टि में निमित्त कारण चेतन अलग होता है और जो वस्तुएं बनती हैं वो अलग होती हैं। उसमें कुम्हार का भी उदाहरण था, सुनार का भी उदाहरण था कि सुनार अलग है और गहने अलग हैं। लेकिन ईश्वर की सृष्टि में ऐसा नहीं है। ईश्वर के संकल्प में ये सृष्टि ईश्वर से ईश्वर में और ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर से हुई, फिर कहाँ हुई वो तो अलग है ना। बताया कि कुम्हार अलग है और मटके अलग है। यहाँ ईश्वर से ईश्वर में अलग नहीं हुई, उसी में है और सारा ईश्वर ही ईश्वर है। ये सिद्धांत याद रखना। अभिन्न निमित्त उपादान कारण के लिए तो उसका आपको उदाहरण देते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि देखो जैसे मकड़ी का दिया था वो भी एक अलग पड़ जाता है। तो हर युक्ति को समझो, जिस युक्ति से बात समझ आए वही अपने लिए सही है। जैसे स्वप्न है अपने पास, स्वप्न आपसे, आप ईश्वर का अंश हो। भगवान ने गीता के अंदर स्वयं कहा ममई वांशो जीव लोका। भगवान रामचरितमानस के अंदर वहाँ भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, ये स्वभाव है इसका सुख स्वरूप। तो अब उन्होंने कहा कि ईश्वर से, ईश्वर का अंश हो तो आप से, स्वप्न किससे होता है? आप से, आप में और आप ही आप हो। स्वप्न में हमारे को भिन्नता भासती है, अपने रिश्ते नाते भी बना लेते हैं, स्वप्न में राग द्वेष भी कर लेते हैं। स्वप्न में राग द्वेष भी कर लेते हैं, जिससे जागृत में राग द्वेष होता है स्वप्न में भी वैसा ही होता है। अब सारी वृत्तियां बना लेते हैं, सारे व्यक्ति बना लेते हैं, अपने अंदर से प्रकट होते हैं। देखो स्वप्न मुझ से, मुझ में और मैं ही मैं हूँ। स्वप्न में कौन है? मैं ही मैं हूँ। अब जो जड़ बता रहे थे आपको कि जड़ जो है ये 5 भूत और 3 गुण है, आप बताओ जड़ भी कहाँ से होता है? स्वप्न में सड़कें भी बनी होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, मकान भी हैं, आपके पास ऐश्वर्य भी है, वो भी जड़ है। और चेतन आप भी उसमें घूम रहे हो, भाग रहे हो। एक शरीर बाहर चारपाई पर निढाल पड़ा है और एक अंदर आप बना करके फिर से उसमें घूम रहे हो, उसमें घूम रहे हो और फिर इतने रिश्तेदारों के शरीर बना लेते हो। सारी सृष्टि जड़ और चेतन, तो जड़ चेतन सृष्टि आपसे उत्पन्न हुई। कल भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया था श्रीमद् भागवत पुराण का कि ब्रह्मा जी ने जब उनकी परीक्षा ली थी तो जड़ चेतन परमात्मा से प्रकट हुए। ये जो अपने छोटे छोटे कथानक दिए होते हैं, ये समझने के, आख्यायिका समझने के लिए होते हैं कि सत्य क्या है वास्तव में। वो इस माध्यम से हमें सीखना होता है कि वो कहना क्या चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के पास वो शक्ति है, जड़ और चेतन दोनों उससे प्रकट हुए। पर भगवान कृष्ण कौन से? उन्होंने अपना स्वरूप बताया, आत्मा ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ये का उससे प्रकट होते हैं। आप भी देख लो, और कहा मैं सबकी आत्मा हूँ, आप भी देखो, आप भी वही हो। तो कैसे आपसे सारी सृष्टि हुई? स्वप्न में जड़ भी हुए, चेतन भी हुए, मनोवृत्तियां भी हुई आपसे। और कहाँ हुए? दिखे बाहर पर हैं अंदर। दिखते तो बाहर हैं, हम किसी भी रिश्ते नाते को बनाते हैं तो उसके साथ घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन होता सारा हमारे अंदर है।
माया देख लो कैसी है ईश्वर की। दिखते बाहर है, सब होते हमारे अंदर है। आपसे, हमसे सृष्टि है स्वप्न की, और हमारे अंदर है, मुझ में और मैं ही मैं हूँ। सृष्टि में जड़ है तो मैं हूँ, चेतन है तो मैं हूँ। अच्छा, गंगा का स्नान भी कर लेते हैं, कोई तो कुंभ का स्नान भी कराए होंगे। स्वप्न के अंदर इतनी शक्ति है कि आपके जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं वो उसमें पूरी होती है क्षणिक रूप से। तो कैसे उन्होंने कहा सारा आप ही आप है, ऐसे ही परमात्मा से, परमात्मा में, और आप ही परमात्मा आप हैं। इसलिए उपनिषदों में आपको 4 महावाक्य आत्मा और ब्रह्म के लिए बताए थे कि आत्मा ब्रह्म है, ठीक है। जीव के लिए बताया था, वेदों उपनिषदों में है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मस्मि। तो जगत के लिए भी है कि जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मई वेदम सर्वम इदम सर्वम यदात्मा, बताया था 4। तो इसी तरह सारा वो आप ही आप है, पर माया उड़ के बैठे। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि सारा का सारा जो न बना, ये ईश्वर ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण इस सृष्टि का। स्वप्न में तुम हो अभिन्न निमित्त उपादान कारण इस सृष्टि के। आ रही है बात समझ हो? बहुत आश्चर्य है, बिना तत्वज्ञ पुरुष के किसी को भी नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता कि किस प्रकार ये सारी सृष्टि एक संकल्प पे खड़ी है। ईश्वर का संकल्प है ये जो ब्रह्मांड है, और जीव पिंड का संकल्प स्वप्न है। आपके संकल्प में भी वो सृष्टि खड़ी होती है, जितना आपका संकल्प होता है उतनी देर वो दिखती है, फिर आप में लय होती है। ऐसे ये भी जितनी देर ईश्वर के संकल्प में है, लय होगी तो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, बिल्कुल आकाश हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब समाधि लगाता है जीव तो निवृत्ति में जाता है, तो इस सृष्टि को छोड़ता हुआ शून्य तक पहुंच जाता है, जहां कुछ नहीं है। तो ऐसे सारी सृष्टि कहाँ सफर कर रही है? बड़ी तेजी से भाग रही है शून्यता की ओर, जिसको प्रलय कहते हैं। तो ये बात वो कह रहे हैं कि ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। स्वप्न का बैठ के मनन करना, स्वप्न में आप ही आप हो। अगर सृष्टि सत्य होती तो मान लो गंगा स्नान किया है, कोई हल्का सा पल्लू गिल्ला रह जाता, या कोई अपना तौलिया गिल्ला रह जाता, कुछ गिल्ला रह जाता, या कभी स्वप्न का कोई व्यक्ति बीच में छूट जाता, पर सारा का सारा जितना भी था वो सारा उत्पन्न हुआ क्षणिक और फिर लय हो गया। ऐसी है सृष्टि। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं, भाई ईश्वर को तुम अलग कुम्हार की तरह ना समझना कि भाई कुम्हार अलग है बट के ये सांसारिक सृष्टि है। जो वास्तविक परमात्मा की सृष्टि है वहाँ दोनों एक हैं। अब उसने फिर प्रश्न किया, भाई गुरुदेव मुझे तो खोल के बताओ कि कैसे वो आप ही है। अब एक और प्रक्रिया बताई कि अब उन्होंने कहा कि देखो, अभी लहर की उदाहरण दिया था ना, कि लहर के अंदर अगर आप कोई रंग डाल देते हो, सारी नदी उसमें दूर खड़े होकर सागर में भी डाल देते हो, तो जो लहरें उठेंगी उसमें भी वो रंग होगा। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जिससे जो चीज़ उत्पन्न होती है उसके अंदर गुण आते हैं। अब उन्होंने दूसरी प्रक्रिया बताई गुरुदेव ने। अनेक युक्तियों के द्वारा ये ज्ञान समझ आए, कोई युक्ति समझ आ जाए। भगवान ने भी गीता में कहा है, नहीं ज्ञान आयुक्तों को। जिसको सतगुरुदेव युक्तियाँ नहीं देते वो किताब पढ़ के ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। किताब तो सबके पास है, तो क्या अपने को ज्ञान हो जाता है? हम शब्द पढ़ सकते हैं। तो जो चीज़ जिससे उत्पन्न होती है साधारण रूप से हम देखते हैं कि भाई है, और तो पता नहीं, हेमोपैथिक में जाओ तो कहते भाई बताओ आपके पिता को ये बीमारी थी, हैं? फिर आगे दादा की भी पूछ लेते हैं। फिर कहते भाई अगर कोई और आपके हो, कोई आगे वाली पीढ़ी, उसको थी, माने उसके गुण जिसको अपने हेरिडिटी कहते हैं ना, तो वो होते हैं। ऐसे देखो, अब ध्यान देना इस बात पे कि परमात्मा से सृष्टि हुई, ठीक है,
सबसे पहले सृष्टि में क्या प्रकटी परमात्मा से? माया, ठीक है। अब सबसे पहले परमात्मा में स्फुरना हुई और माया प्रकटी। अब माया के अंदर जो चेतन है, परमात्मा से प्रकटी, तो वो जो लहर प्रकटी परमात्मा से या सृष्टि प्रकटी माया ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में भी तो परमात्मा होगा। बताओ, जो चीज जिससे प्रकटी, अभी लहर का उदाहरण दिया, उससे प्रकटी, तो वो परमात्मा भी इसमें ओत और प्रोत है। माया और परमात्मा दोनों ने मिला के क्या की? सृष्टि की उत्पत्ति। अब यहाँ पर परमात्मा, आपको उदाहरण दिया था, परमात्मा उस चेतन का नाम है जब सृष्टि है नहीं, और जब माया प्रकट हुई तो एक से क्या हो गए? दो, तो उस वक्त उसका नाम है ईश्वर। है परमात्मा ही, पर परमात्मा का क्या नाम हो गया? ईश्वर, क्योंकि उसके साथ पत्नी है। मायापति कहते हो, मायापति परमात्मा, तो माया का पति है, तो दोनों मिलके सृष्टि रची। अब सृष्टि कैसे? 14वें अध्याय में भगवान ने लिखा है। अब सृष्टि कैसे रची? अब पहले माया हुई, अब माया में स्फुरना हुई, तो उससे सबसे पहले 3 गुण प्रकटे। तो जो माया प्रकट हुई उसमें भी तो चेतन है, चेतन से माया प्रकटी, ब्रह्मांड प्रकटा, तो ब्रह्मांड में भी चेतन होगा या नहीं? आगे फिर आपको बताएंगे। अब माया से वो चेतन भी है और 3 गुण भी हैं माया में, तभी माया उसका नाम है। अब माया से सत्य प्रगटा, सबसे पहले सत्य प्रगटा, जब सत्य प्रगटा, रज प्रगटा, तम प्रगटा, 3 गुण प्रगटे, उसमें भी चेतन होगा या नहीं? होगा, क्योंकि जो गुण चेतन के हैं वो माया में आए। अभी बताएंगे कि भ्रांति कैसे हुई जीव को, क्योंकि उसने ऐसी सृष्टि बनाई। परमात्मा में माया प्रगटी, तो माया के गुण और परमात्मा के गुण दोनों इकट्ठे हो गए, इकट्ठे मिलेंगे, बताएंगे। एक बार क्रम देख लो। फिर माया से 3 गुण हुए, तो सत्य में, रज में, तम में माया के भी गुण हैं, परमात्मा के भी गुण हैं, और सत्य का अपना गुण भी है, रज का अपना गुण भी है, और तम का अपना गुण। जैसे किसी को पुत्र पैदा होता है तो पुत्र का अपना भी गुण होता है, और माता का, पिता का भी उसमें गुण है। ऐसे सृष्टि आगे होती गई। तो सबसे पहले परमात्मा, कल सुनूंगी, ये मत सोचना सुन लेंगे हम आराम से, और कल तो आराम से बैठ जाएंगे। सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा से ब्रह्मांड, माया प्रगटी, ठीक है। माया में इतने आकाश गंगाएं, पता नहीं क्या क्या वैज्ञानिक देखता है, इतना कुछ है, इतना विस्तार है। तो इसमें 2 गुण होंगे, माया का गुण भी होगा, ठीक है, अभी बाहर से बताएंगे, अंदर फिर ले जाएंगे। माया का गुण भी होगा और परमात्मा का भी होगा। समझ रहे हो बात? मान लो माता पिता से सृष्टि होती है तो माँ के गुण भी होते हैं और पिता के भी गुण होते हैं। अब आगे जो सृष्टि होगी 3 गुण, उसमें किसके गुण होंगे? माँ माया के भी गुण होंगे और पिता ईश्वर के भी गुण होंगे। आ रही बात समझ? क्योंकि अपने बैठे यहाँ पर है ना गृहस्थ में, तो मोटी भाषा समझते हैं। तो उपनिषद को ऐसे ले लो कि कैसे उसमें माया के भी गुण आएंगे और परमात्मा के भी आएंगे। अब 3 गुणों में सत्य से उसने सृष्टि बनाई, आकार बनाए, सुंदर डिजाइन बनाए, ज्ञान से रज की क्रिया भर दी और तम की मटेरियल लिया। अब उस मटेरियल में सबसे पहले आकाश हुआ। आकाश हुआ तो उसमें किस किस के गुण होंगे? ईश्वर के भी होंगे पिता। उसके बाद वो माया के गुण भी होंगे। माया का क्या गुण है? छल। याद रखना, माया का क्या गुण है? छल। और उस माया से प्रकट हुए सतरज तम, वो सारे के सत्य का गुण भी होगा, रज का भी होगा, और आकाश का अपना भी गुण होगा। उससे पुत्र पैदा हुआ, मान लो, उदाहरण ले लो कि माया से पुत्र पैदा हुआ आकाश, तो माया के गुण भी होंगे और पिता के भी होंगे और उसका अपना भी होगा। बताएंगे किस किस का क्या गुण है, फिर पहचान करना आप, फिर देखना वास्तव में सृष्टि कैसी हुई। आकाश हुआ, ठीक है। अब आकाश के अंदर माँ के गुण भी हैं और पिता के भी। अब आगे आकाश से क्या हुआ? आकाश का एक ही गुण है, ठीक है। अब उसमें वायु हुई, तो वायु में कितने गुण होंगे? आकाश का गुण भी होगा अपने पिता का। फिर वो आगे समझ लो
माया का भी लक्षण होगा, गुण होगा, और ईश्वर का भी गुण होगा। इसमें होगा आकाश से वायु हुई, वायु में, और वायु का अपना भी एक गुण होगा। हो गए? आकाश का गुण भी होगा, वायु का अपना गुण होगा, माया का गुण होगा, ईश्वर का गुण होगा। अब आगे वायु से अग्नि हुई, ठीक है? अग्नि हुई तो अग्नि में किस किस का गुण होगा? अग्नि का एक अपना गुण होगा, फिर पीछे उस अपने पिता वायु का होगा, फिर आकाश का होगा, फिर माया का होगा, फिर ईश्वर का होगा। आ रही बात समझ? अब उसके बाद अग्नि से क्या हुआ? जल। जल में अपना एक गुण होगा, फिर अग्नि का गुण होगा जल में, और फिर वायु का होगा, फिर आकाश का होगा, फिर माया का होगा, फिर ईश्वर का होगा। इतने गुण होंगे, देखेंगे अपने एक एक करके। उसके बाद है पृथ्वी। जल के बाद पृथ्वी हुई, तो पृथ्वी का एक अपना गुण होगा, एक जल का गुण, एक अग्नि का, एक वायु का, एक आकाश का, एक माया का और एक ईश्वर का। कितने गुण होंगे? इतने सारे। अब उसके बाद जितनी जितनी आकृतियां बनी उसमें कितने गुण होंगे बताओ? आटा मल लिया आपने पूड़ियाँ बनाने के लिए, ठीक है? उसमें आपके दिमाग में आया भाई थोड़ा जीरा डाल देते हैं, भाई जवैन डाल देते हैं, इसमें थोड़ी मेथी डाल देते हैं, ठीक है? नमक डाल देते हैं, मिर्च डाल देते हैं। अब जब पूड़ियाँ बनाओगे तो सारे के अंदर वो मसाला होगा। ऐसे जब ये बन गया लोंदा मिट्टी का, सारी पृथ्वी तत्व का, और इसमें से मूर्तियाँ बनी, पार्थिव शरीर, तो उसमें सारा कुछ होगा या नहीं होगा बताइए? वो अलग विषय है कि किस खाने के अंदर कौन सा तत्व विशेष होगा। अब इतना गहरा नहीं जाएंगे, यहीं छोड़ देंगे कि आप इतना देख के आना कि जब पृथ्वी तत्व तैयार हुआ उसमें कितने गुण हैं पीछे हर व्यक्ति के अंदर, हर जो ये आकृति है उसके अंदर ये सारे गुण हैं। किस किस के कितने हैं फिर से गिन लो। इस सारे शरीरों में पृथ्वी का होगा, पृथ्वी का होगा, पीछे जल का, फिर वायु का, फिर अग्नि का, फिर आकाश का, माया का और ईश्वर का। इतने गुण होंगे। अब आगे उसके आगे गुण होंगे, वो आगे बताते हैं कि सृष्टि ज्ञान से रची गई, इसमें ज्ञान से रचा और ज्ञान को ही भर दिया। अंदर ज्ञान स्वरूप बुद्धि बैठी है, इसमें कौन सा भरा? ज्ञान, बुद्धि वाला, ठीक है? स्वयं ज्ञान स्वरूप इसने में ज्ञान भर दिया। क्रिया से सृष्टि रची तो सारे शरीर में क्रिया भर दी। अभी बताया ना, जिस चीज़ से सृष्टि रचेंगी वो सृष्टि में तो होगा। तो इस प्रकार तम की आकृतियों में क्या क्या है, तमोगुण में अभी बता दिया कि पृथ्वी का, फिर जल का, फिर अग्नि का, फिर वायु का, फिर आकाश का, फिर माया का, फिर ईश्वर का। इतने गुण होंगे। देखो कितना बड़ा विस्तार है। हमारे ऋषियों की महानता, भगवान कृष्ण ने हमें लाइन में लगाया अपने ज्ञान के लिए। उनकी महानता देखो ऋषियों की, कि वही ये पुराना योग मैंने आज तुझे कहा। क्यों? भक्त भी है तू मेरा और सखा भी है। सखा बन के बराबर बैठता है, भक्त बन के सुनने के लिए बैठता है। भगवान कह रहे गीता में, इतने सुंदर शब्द हैं। कैसी कृपा है हमारे ऋषियों ने, नहीं तो ये लोप हो जाता ज्ञान। तो ये आगे की आगे देने के लिए परंपरा चलती है। आज इतना देख के आना कि एक शरीर के अंदर कितना कुछ है, और ये पार्थिव शरीर है और 5 भूत और 3 गुण से है, वो विस्तार में बता दिया। कल सुनेंगे। हरिओम।